15 सितंबर को शुरू हो रहे एससीओ समिट में करीब 35 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन इस बात का नहीं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उज्बेकिस्तान के समरकंद में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या कहेंगे। चर्चा इस बात की हो रही है कि जब शहबाज के सामने मोदी होंगे तो वो मोदी से नजरें मिलाएंगे या बैकडोर ही पीछे से निकल जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त एक खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है और वो ये है कि इस बार एससीओ समिट में शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। एक ऐसे नेता से मिल सकते हैं जिससे पाकिस्तान में शहबाज से सारे विरोधी शॉक्ड रह जाएंगे। ये सरप्राइज क्या होगा, 15 और 16 सितंबर को क्या होगा, क्या शहबाज मोदी से हाथ मिलाएंगे? ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर चलना होगा। मोदी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत गौर से देखना होगा। पाकिस्तान के जियो न्यूज पर मोदी, ARY न्यूज पर मोदी, डॉन न्यूज पर मोदी, पाकिस्तान ऑब्जर्वर के फ्रंट पेज पर मोदी, मोदी मोदी मोदी, सिर्फ और सिर्फ मोदी। नरेंद्र मोदी जो बहुत एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज एब्सोल्युटली डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो महीने खाते क्या हैं? अभी तक जब से वो पॉलिटिशियन बने ना, जीरो खर्चा आया उनके खाने पीने के ऊपर। यही तो उनकी तरक्की का राज है। क्या बात करते हैं? उन्होंने किन किन को बीट कर दिया, 5th लार्जेस्ट। पाकिस्तानी वाह मोदी वाह कर रहे हैं तो क्या इसीलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से डर रहे हैं? पाकिस्तान में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है। तो क्या इसलिए भी पाकिस्तानी पीएम मुंह छुपाए फिर रहे हैं? ये बताएं which is the strongest country in Asia, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश? अच्छा, हम ना कुछ सालों पहले ना हर बात पे चाइना कहते थे, चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया। अब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया इंडिया ही सुन रहे हैं, इंडिया ने ये अचीवमेंट कर ली है। मेरे ख्याल से इंडिया को मैं मानूंगा, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से खुद को डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से दुनिया में अपना नाम बनवा रहा है, हालांकि उसके पीछे कोई कहते हैं ना कि फोर्स, जैसे हम पाकिस्तानी कहते हैं यार अमेरिका से हेल्प लेके हम ऐसे कर लेंगे, उसके पीछे कोई ऐसी ताकत भी नहीं है। वो जो भी कर रहा है खुद कर रहा है। अब से कुछ घंटों के बाद मोदी, जिनपिंग, शहबाज शरीफ तीनों एक ही छत के नीचे होंगे। एससीओ समिट में तीनों फेस टू फेस होंगे, लेकिन शहबाज मोदी से नहीं मिलेंगे। लग तो ऐसा ही रहा है। देखिए, 3 टॉल ऑर्डर दिए हैं जफरलाल साहब सीनियर हैं फॉरेन ऑफिस के, कि फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाएं। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी प्यूटन से और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम प्यूटन और चीन के जो सदर हैं उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब ये है कि जाना तो इनको पड़ेगा। जो बात आपकी उनकी सही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज़ करना है इस दौरान में, और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट, क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। पाकिस्तान के वजीर आजम चाहते तो थे उज्बेकिस्तान में मोदी से मिलना, हाय हेलो करना, लेकिन उज्बेकिस्तान रवाना होने से पहले ही कंडीशन अप्लाई कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपवाई गई कि अगर नई दिल्ली की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो शहबाज शरीफ मुलाकात के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मियां शहबाज ये भूल गए कि ये मोदी का इंडिया है, ऑर्डर लेता नहीं ऑर्डर देता है।
वो नहीं किसी की मानते, ठीक है। वो अपना बेनिफिट देखना है, अगर उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो बात करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे फलान फलाना और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो अपनी इकोनॉमिक देखेगा कि हमारी ग्रोथ जो है ना किस बात पे है, हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो है वो किस बात पे है, हमारा मुल्क किस बात पे तरक्की करेगा। वो ये नहीं परवाह करेगा कि चाइना नाराज़ हो रहा है, अमेरिका नाराज़ हो रहा है, बरतानिया नाराज़ हो रहा है, ये नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने जा रहे एससीओ समिट से ठीक पहले अचानक इंडिया को लेकर इतनी हलचल क्यों हो रही है, इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका जवाब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम आपको थोड़ी देर में देंगे। पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मोदी को लेकर क्या चल रहा है। सैंपल नंबर 1 ये है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं, 24 में मोदी की वापसी की बात कहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम वाह मोदी वाह करने लगती है। यूएसए के जो पुराने फॉर्मर उनके जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक इंडियन टीवी को जो है वो इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी जो हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लाजवाब किस्म का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत को इससे भी ऊंची बुलंदियों पर लेके जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 2024 के अंदर नए इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर, उस वक्त मेरी भी जो है वो अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट बनी होगी और हम दोनों मिलकर एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर बात करता चलूँ मैं उनके इस बयान के बारे में जो उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी इज़ एब्सोल्युटली डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। और ऑब्वियस ही बात है, एक इतना बड़ा बंदा, एक किसी और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी कोई वजह होती है, उसकी कोई बेस होती है। तो उसकी बेस यही है कि इंडिया में अगर आप आज से 10 साल पहले देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अब हैं वो नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ग्रो किया और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने कंट्री को। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो अपनी आवाम के लिए काम कर रही है। ऑब्वियस ही बात है, काम कर रही है। उन्होंने रिलैक्स किया है अपनी जो आवाम है उनको, ठीक है। इस वजह से उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी बनाई है वहाँ पर, अपना एक पोर्टफोलियो, अपना एक इमेज अच्छी एक पॉजिटिव इमेज बना दी, नेगेटिव इमेज खत्म कर ली है, अच्छा इमेज सेट किया है। पाकिस्तानियों से पूछा जाता है मोदी में ऐसा क्या है जो शहबाज शरीफ में नहीं, इमरान खान में नहीं, तो पाकिस्तानी कहते हैं मोदी के पास ना बंगला है ना गाड़ी है, वो अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया को तेज रफ्तार से आगे लेकर जा रहे हैं। कभी देखा है अपने मोदी के फलां जगह पे फ्लैट निकला है या फलां जगह पे उसकी बिल्डिंग निकला है? मोदी के फ्लैट की बात की तो एक बात कहे से बगैर से ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। पूरे 8 साल हो गए मोदी को हुकूमत करते हुए। मोदी के रिसर्च किया गया कि मोदी ने खाने पर कितना खर्च किया है। अब यकीन करें कि पूरे 8 सालों में 0% खर्चा खाने का। और क्यों खर्चा, मैं मेरी बात पूरी होने दे। 0% क्यों खर्चा? वो अपने खाने का एक्सपेंस खुद उठा रहे हैं, A to Z अपनी खाने की चीज़ें वो अपना खाने का एक्सपेंस खुद उठा रहे हैं। आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, चरखे मशहूर है, एक टाइम के 150 डिशें मशहूर हैं और यकीन माने वो खाते क्या, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और 2-3 सालन जो कि वो उनके फेमस हैं वो खाते हैं। जब एक मुल्क ने तरक्की करनी होती है ना, वो बड़ा जो सरबराह होता घर का, वो एक निज़ाम सेट करके चला जाता है कि बेटा आपने ये करना, आप डेवलप हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब की कि एक मुल्क, एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी 1 करोड़ 35 लाख की आबादी, और वो बंदा देखें कि क्या चीज़ें खा रहा है, वो चीज़ें जो उसको पसंद है चीज़ें वो भी अपने खर्चे के ऊपर। और खाने पे यार कोई चीज़ नहीं, कुछ भी खा सकता है, दुनिया की किसी भी कंट्री से कोई भी डिश मंगवा के खा सकता है। और बस कि हमारे क्या कर रहे हैं सर, इसमें ऐसा है कि वो गुजरात का था, आपको पता है, चाय वाला भी मशहूर था कि बहुत नीचे वाले लेवल से ऊपर आया है वो, लेकिन उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपनी औकात नहीं भूला। ठीक है, हमारे हुक्मरान क्या है कि ये बेशक नीचे वाला भी ऊपर आ जाए, वो आते ही, जैसे अभी रिसेंटली आपका वज़ीर आला गुजरा है, वो तौंसा शरीफ वाली साइड पे था, उस्मान बुज़दार, लेकिन जब वो गद्दी पे आया, बैठा वज़ीर आला की, वो सब कुछ भूल गया कि यार मैं पीछे क्या भेड़ बकरियाँ चराने वाला बंदा था और अब क्या हूँ। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी औकात नहीं भूला, बैकग्राउंड नहीं भूला, उसने अभी तक अपनी वही गुजराती खाना, वही डिश 5-6 आइटम्स वाली दाल की चटनियाँ वटनियाँ ये वो और खा रहा है। बात ये नहीं है कि वो खाने में क्या कर रहा है, बात ये है कि वो सोच रहा है कि यार अगर मैं इतने एक्सपेंस अपने ऊपर ले जाऊंगा, मेरे एक्सपेंस से हो सकता है 100 फैमिलियाँ चल जाएं या 1000 चल जाएं, बल्कि इनके एक्सपेंसेस से तो लाख फैमिलियाँ चल सकती है ना, किचन उनके चल सकते हैं।
बस ये है कि अपनी बैकग्राउंड ना भूले, मैं तो यही कहूँगा जी। अगर खाने पीने की बात करें तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें जो मौजूदा हैं, जो एक्स से गुजर गए हैं, शाहाना जिंदगी के लिए वो सिलेक्ट करते हैं कि वो भाई पीएम बने पाकिस्तान के। तो अभी देखो ना, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमें उनसे सीखनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इंडिया हमारे साथ जैसे भी ताल्लुकात रखना चाह रहा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी करता है, जो भी काम करता है अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर करता है। उन्होंने IT के ऊपर इतना काम किया, हमारा IT कहाँ पे है और उनका IT कहाँ पे चला गया। SCO की मीटिंग से ठीक पहले मोदी को लेकर पाकिस्तान में चल रही ये कमेंट्री बहुत मायने रखती है। ऐसा क्यों है, पहले इसकी कुछ वजह समझिए। पाकिस्तान मान चुका है कि मोदी की विदेश नीति के आगे उसके सारे हथकंडे फेल हैं। सऊदी अरब और UAE जैसे इस्लामिक देश जो कभी पाकिस्तान के करीबी हुआ करते थे, अब हिंदुस्तान के खेमे में आ चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री जब सऊदी अरब का दौरा करते हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, उन्हें मोदी का मैसेज देते हैं, तो पाकिस्तान की छटपटाहट देखते बनती है। पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट से लेकर पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स तक सब वहां इंडिया वहां करने लगते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे UAE से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यानी हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर UAE गए तो उनको किस तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो एक मंदिर भी बहुत बड़ा उसके लिए वो भी बनाया गया। उसकी भी खबरें काफ़ी दूर दूर तक फैलती रहीं। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी अब इंडिया से बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत की ये जो स्ट्रेटजी है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की, क्या इससे पाकिस्तान तो डैमेज नहीं होगा? हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब G20 होती है और फिर ग्लोबल फोरम्स पर मुलाकात होती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, ये जो जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, इनके लीडर्स के साथ, तो ये मैं समझती हूँ कि ये भारत की बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। क्योंकि अब ये जो मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम भाई भाई हैं। ठीक है जी, तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट। भारत की कामयाब विदेश नीति का एक और एग्जाम्पल देखिए। रूस ने पहले ही 27% के डिस्काउंट के साथ सस्ते दाम पर भारत को क्रूड ऑयल का ऑफर दिया, डील हो भी गई। इसी बीच इराक ने भी अपने क्रूड ऑयल की कीमतें काफी कम करके इंडिया को ऑफर दे दिया। यानी इराक भी भारतीय मार्केट में दोबारा लौटना चाहता है, मगर अब रूस और बड़ा डिस्काउंट देकर भारत को क्रूड ऑयल बेचना चाहता है। इसी बीच ईरान ने भी भारत से बड़ी अपील की है। अमेरिकी प्रतिबंध को नजरअंदाज करके रूस के मॉडल को फॉलो करके ईरान से सस्ते दाम पर तेल खरीदने की गुजारिश भारत से की है। ईरान की तरफ से इंडिया को की गई अपील की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के एम्बेसडर से उनका टेन्योर खत्म होने के वक्त मुलाकात की थी, और कुछ घंटों बाद शुरू हो रहे SCO समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों देश बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिबंध लगाया था, और तब से यानी मई 2019 से भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा है। क्योंकि इस बार SCO के ऑब्जर्वर देशों में ईरान भी है, ऐसे में इंडिया ईरान के बीच डील से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर भारत ने ऐसा चाहा तो अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान को रोक भी नहीं सकता। पाकिस्तानियों को तो यही लगता है। ईरान ने इंडिया से ये कहा कि आपने USA ने जो आप पर सैंक्शन लगाए हैं उनको कैंसिल कर दो, उनको कट करके आप हमारे साथ ऑयल की ट्रेड शुरू कर दो। पहले आपको पता है कि रशिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया ट्रेड नहीं कर सकता किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी कंट्री के साथ, लेकिन इंडिया USA के जोर पर भी कर रहा है ट्रेड। तो अभी रिसेंटली इसी बात पर कहा है कि इंडिया अपनी करेंसी के ऊपर कर रहा है, डबल बेनिफिट हो रहा है, डॉलर के बीच में से दबाव भी हट गया। अभी ईरान ये कह रहा है इंडिया को कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, चाहे अपनी करेंसी में कर लो, चाहे रियाल में कर लो। क्या समझते हो आप, इसमें इंडिया का क्या बेनिफिट है, इसमें ईरान का क्या फ़ायदा? देखें ना, दोनों ट्रेड में दोनों के मुल्कों को ही फ़ायदा है। उसका तेल नहीं बिक रहा, उसका तेल बिक जाएगा और उसकी कमोडिटीज़ बिक जाएंगी। दोनों का फाइनेंशियल फ़ायदा ही है ना उसमें।
बिल्कुल। आपको लगता है कि इंडिया कर पाएगा? इंडिया तो वैसे तो पहले भी, जैसे कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, आप जो कहते हो हम एक आज़ाद कौम है, हम अपनी मर्जी के तहत करेंगे। रशिया के साथ भी बहुत कोशिश की थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया कितना खुद मुख्तार हो चुका अभी? बात ये है कि जब अगर वो रशिया से कर सकता है, जब वहाँ पे सैंक्शंस हैं, तो यहाँ पे भी क्यों नहीं कर सकता? बहुत बड़ी बात बताऊं कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूएसए के कहने पर जो उनसे एशियन कंट्री है, हमारी जैसे पाकिस्तानी कंट्री, हमारे तो हुक्मरानों के ऊपर भी होता ना कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो अमेरिका सेलेक्ट करता है। ये तो बात तो पता चल गई जब इमरान खान साहब सीट से उतरे। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रशिया पर सैंक्शन लगाए, इंडिया को कहा कि आपने ट्रेड नहीं करनी रशिया के साथ, तो फिर भी इंडिया ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद कौम है, हमारा जिससे मर्जी दिल करे हम चाहे रशिया से ले लें, चाहे हम अमेरिका से ले लें, चाहे हम चाइना से लें, हम जिससे मर्जी दिल करे हम कर सकते हैं। इंडिया की बढ़ती ताकत पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं, चीन भी समझ रहा है, इसीलिए तो दोनों की जुबान पर ताले लग गए। एससीओ से ठीक पहले चीन का ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। वो टेबल पर बैठकर बात करने को राजी है और ये भी भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत ही है। मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है, बाहर के जो दूसरे लोग हैं, हुकूमत हैं, वो मानते ही नहीं है कि ये ज़्यादा चल सकता है। वो मानते ही नहीं है कि ये ठीक ठाक इलेक्ट होके आए हैं। चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर, और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। तो ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत रहे हैं इस वक्त, और आप पूछ रहे हैं हमारी क्या इज्जत है। तो जो अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से दिस इज ए बिगिनिंग टू द मोदी जी जिनपिंग मीटिंग जो अगले हफ्ते हो सकती है उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है, जहाँ पे एक्चुअली जी जिनपिंग की मुलाकात पुतिन के साथ भी होगी, वहाँ पे ये अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया गया कि मोदी और जी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, और दोनों तरफ से पूरी तरह से ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि मीटिंग होगी तो क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चाइना की तरफ से एक कंसेशन है इंडिया को, ताकि वो मीटिंग हो जाए। मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है वो रियलाइज कर चुके हैं कि हमारी एकदम स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनली। अब वो कैश करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल जो इनका जो यूं कहिए कि स्टॉक जो बढ़ गया है फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी की वजह से जो सडनली जो स्टेटस बढ़ गया है। सुन लिया आपने, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है, चीन पाकिस्तान की कितनी घट गई है। उन दोनों देशों को कोई पूछ नहीं रहा। हर मोर्चे पर वाहवाही तो हिंदुस्तान की हो रही है, थू तो पाकिस्तान जैसे देशों की ही हो रही है। क्लियर कट चीज है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि जो भारत है वो हमसे 5 गुना बड़ा है हर हवाले से। उसकी इकोनॉमी ग्रोथ आप देखें तो वो इससे बहुत आगे जा चुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे इस बात के ऊपर है कि किस फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है। हमारे फौजी की टांग इंडिया के फौजी के सर के ऊपर से गुजर रही है। हम इसमें खुश हो रहे हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है हर चीज़ में। ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पाकिस्तान से हेल्प कोई इसलिए नहीं मांगता कि पाकिस्तान को खुद हेल्प की ज़रूरत है। आई थिंक ठीक है, पाकिस्तान को खुद हेल्प की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले अमेरिका से हेल्प मांगता था, फिर चाइना से हेल्प मांगता था, फिर उसके बाद फिर दोबारा अमेरिका के पास चला गया। तो समझ नहीं आ रही इनको। इस बीच एक और दिलचस्प चीज हुई है। पाकिस्तानी ऑन कैमरा भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का बहरूपिया बीच सड़क पर वहां के प्रधानमंत्री का न सिर्फ मजाक उड़ा रहा है, बल्कि भीड़ बुला बुला कर कुछ इस अंदाज में मियां शहबाज की बेइज्जती कर रहा है। देखिए, मैं आवाम से यही कहूँगा कि जितना आपने सब्र किया है, आपने न्याजी के जब न्याजी मौजूद था तो आपने सब्र किया है, आप भी थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह। आप यहाँ मौजूद है, आवाम ने देख लिया आपको तो ही आ गई आवाम। बस करें, बस करो, बस ये देखिए आपका मकान महंगा पड़ गया है। मैं बिना सिक्योरिटी के आया हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मीडिया वाले मुझे इस तरह नहीं, मीडिया जलील नहीं करवा रही, आवाम बहुत तंग है आपसे।
क्या नवाज शरीफ साहब मेरी सोचिए, बात सुने, आवाम कितने तंग है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेफिक्र है आप, ऐसी बात नहीं है। ये शहबाज शरीफ अगर आवाम के लिए कुछ कर सकता है तो आवाम के लिए मार भी खा सकता है। शहबाज शरीफ साहब आई लव यू। ये हार इनको खुशी का एहसास नहीं पाया, ये इसलिए पाया है कि खुदा के लिए। हाँ जी सुनाइए, नवाज शरीफ साहब इनकी भी सुने, इनकी भी सुने। चोर है, क्या ठीक है? नवाज शरीफ साहब 15-24 साल पहले मेरी बात सुने, क्या बस हम नए बंदे को आने दो। खानदान में एक मिनट मुझे रास्ता देना, एक मिनट रास्ता दे। लंदन ट्रांसफर होनी है सारी ज़कात इनकी। शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं आप? एक फ्लैट आपका और आएगा कसम से, मुझे मालूम है मियाँ साहब, हमें मालूम है। ये अपने वजीर आपको कितनी अच्छी दुआएं दे रहे हैं, इंटरनेशनल चोर है ये यार। क्या बात, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये देखिए मेरे मुंह पे ही मुझे चोर कह रहे हैं। मैं आवाम आवाम आ रही है आपकी तरफ, आवाम आ रही है। कुछ ख्याल करो, आपको पता नहीं रोटी खाइए, कुछ ख्याल करो, सीधे दाल चावल पीने लगे जो मर्जी कर लो। क्या बात है? अच्छा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं, बुजुर्ग है और मैं आपकी इज्जत करता हूँ इंशाल्लाह ताला। देखिए वाले कैसे हमारे घर पड़ती हैं। आप देखिए आपके क्या फायदा में, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको चुना, आप चोर नबरी कर रही हैं। आपको किसने कहा? चले अल्लाह हाफिज़, हम बाय करते हैं, हम मार पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।